यहाँ पे मौजूद एनडीए के तमाम साथी दल, जदयू के प्रदेश के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, भाजपा के जिला अध्यक्ष और एनडीए के तमाम साथी दल, क्योंकि ज़्यादा समय लेना मैं नहीं चाहूँगी, मंच सभी सम्मानित मंच और यहाँ प्रेस वार्ता में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथी दल, आपका मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद कि आपने अपने समय निकाल के आज यह महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं। जिस विषय के साथ हम आए हैं वह विषय यह है कि देश को किस तरह से और देश में जो एक झूठी राजनीतिक जो महागठबंधन कर रही है, जो झूठ और भ्रम की राजनीति कर रही है, उसको आईना दिखाना हमारा काम बनता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से जिस तरह से बिहार ने पूरे देश को नजीर पेश की है, देश को दिशा दिखाई है, जाति आधारित गणना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा शक्ति से कर करके और उसके आंकड़ों के आधार पर जिस तरह से उन्होंने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, आज विपक्ष उन्हीं मुद्दों को अपनी राजनीतिक मुद्दा बना रही है। क्योंकि जो विपक्ष, जो महागठबंधन जिसको हम ठगबंधन कहते हैं, जिसके पास न नियत है, न नीति है, न कार्य करने की क्षमता उनकी, आज उनकी मजबूरी यह हो गई है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किया है उसी को वह अपने एक आने वाले चुनाव में मैनिफेस्टो और अपनी उपलब्धि बताती है। जो नीतीश कुमार जी ने दिखाया है आज अब देश ने अपनाया। मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बिहार के मॉडल को पूरे देश में लागू करने का काम किया है और बिहार और पूरे देश की जनता आपको बधाई देती है, क्योंकि यह लंबे समय से मांग रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो संरचनाएं हैं, जो जाति रहित संरचनाएं हैं, वहां पे जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात है। बहुत ही मुझे आश्चर्य होता है कुछ वैसे लोग विपक्ष के जो अपने आप को नेता घोषित करने में लगे हुए, जिनकी ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस लायक है, जो पिता की विरासत को संभाल रहे हैं, आज वो देश की और बिहार की देश की राजनीति में हुई उपलब्धि को अपना श्रेय बता रहे हैं। पटाखा फोड़ने चले आते हैं, छुरछुरी बजाने चले आते हैं। कहाँ गए थे वो? उस बात का जिक्र क्यों नहीं करते कि जो आपके पिताजी ने संपत्ति बनाई? उस बात का जिक्र क्यों नहीं करते कि ईडी सीबीआई के दरवाजे पे आप गिगड़ते रहते हैं और आज आप कब सलाखों के पीछे होंगे ये आपको भी पता नहीं। जो काम देश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नजीर पेश की है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस काफिला को आगे बढ़ाया है, उसके लिए थोड़ा एक जो बातें हैं जो स्पष्ट हो जानी चाहिए पब्लिक डोमेन में, वो बातें हमें रखने की जरूरत है। क्योंकि लोगों के बीच में मैंने जैसा कि कहा, जो विपक्ष जो कि मुद्दा विहीन है, आज देश के मुद्दे को अपनी राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पर आश्चर्य होता है, जो सवाल उनसे हम पूछना चाहेंगे कि उनके पिता, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर तेजस्वी जी के मुंह से और उनके प्रवक्ताओं के मुंह से यह सुनते हुए 17 महीने की सरकार की प्रशंसा करते हैं, 90 से 2005 की बात करने में रूप कांप जाता है। क्योंकि पता है कि उन्होंने बिहार को क्या दिया था, बिहार को लूटा, बिहार की जनता की गहरी कमाई को लूट के अपनी संपत्ति बनाई, बिहार में जंगल राज बनाया, जहां पे अपराधियों के तमंचे पे डिस्को हुआ करता था। आज बिहार माननीय मुख्यमंत्री जी के और एनडीए के शासनकाल में उस जगह पे पहुंचा है जहां हम देश की प्रगति में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन 17 महीने की बात करने वाले 90 से 2005 की बात नहीं करते, क्योंकि पता है इतनी खोखली, इतनी डरावनी शासनकाल है। पिता की विरासत तो चाहिए, लेकिन पिता के विरासत में हुए जंगल राज की चर्चा करने से डरते हैं। 17 महीने की सरकार जिसमें कि वो सहवाला थे, दुल्हा नीतीश कुमार जी ने काम किया और आज जब बारी आया काम का क्रेडिट लेने के लिए, तो भाई दूर सवाला बंद करके आज छुरछुरी पटाखा फोड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन मेरा सवाल है, आज एनडीए के प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं सवाल पूछना चाहूंगी तेजस्वी यादव जी से कि आप जातिगत जनगणना पे सोशल मीडिया पे योद्धा बन गए हैं, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि बिहार में हुई जाति गणना का नेतृत्व और योजना सब कुछ नीतीश कुमार जी ने किया था? क्या आप सिर्फ सहवाला बनकर फोटो खिंचवा रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा, आपकी सरकार में कई ऐसे नेता हैं जो स्वर्ण आरक्षण के समर्थन में और ओबीसी के कोटे के खिलाफ में बयान दे चुके हैं, उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला? तीसरा सवाल, 2020 में आपने चुनाव में जाति जनगणना के एजेंडे में क्यों नहीं रखा?
क्या तब इस मुद्दे को अहमियत नहीं दी थी, या आरजेडी खुद आंकड़ों से डरती है? क्योंकि आरजेडी एम वाई समीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी है, जो जाति की पूरे प्रदेश के बिहार को एक तरफ वैसी पार्टी की जो अपने को एम वाई समीकरण तक सीमित करती है, और एक तरफ नीतीश कुमार जी जो पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं। आपने राजनीतिक सीखा नीतीश कुमार जी से, आपको राजनीतिक जो मंच मिला वो नीतीश कुमार जी की देन है, और नीतीश कुमार जी के कार्यों का जो आप अपना क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार की जनता बखूबी जानती है कि काम नीतीश कुमार जी ने किया है, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे बिहार की प्रगति का मामला हो, चाहे जाति आधारित गणना को धरातल पर उतारने का, और सहयोगी दल कैसे छोड़ दूं मैं कांग्रेस को, कैसे ना बताऊं उनके शासनकाल को, कैसे ना बताऊं कि उन्होंने क्या छलावा किया। याद होगा केंद्र की सरकार जिस समय में कांग्रेस की सरकार थी 2011, उस समय गणना भी हुई, रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुआ। दो जगह उनकी सरकार है, कर्नाटका में 2014 से 15 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, जिसकी जाति गणना कराई गई, लेकिन आज तक रिपोर्ट ना राज्य सरकार दे पाई है, ना ही सार्वजनिक हुई। दूसरा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ने भी आंशिक प्रयास किए, लेकिन नीतीश मॉडल जैसी ट्रांसपेरेंसी वो नहीं कर पाई, क्योंकि हमने पब्लिक डोमेन में रखा कि हमारे राज्य में कौन किस जाति से बिलोंग करता है, किसकी क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, और स्टेटस के आधार पर हमने आरक्षण की सीमा बढ़ाने के साथ साथ हमने अपनी योजनाओं में ये बदलाव किया, उन परिवार को कि जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है उनको 2 लाख देने का प्रयास किया। और थोड़ा और भी प्रयास मैं बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बतौर मुख्यमंत्री जब 2005 में शपथ लेते हैं, उन्होंने बिहार उस समय भी पहला राज्य होने का एक श्रेय लेता है कि जब उन्होंने स्वर्णों को आरक्षण देने की बात करी, उन्होंने 3% आरक्षण बिहार में लागू किया, जिसका मॉडल हम जैसे कि जानते हैं EWS, उसको भी आरक्षण देश की सरकार ने 10% दी। कई ऐसी योजनाएं हैं जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने नजीर पेश किया है, और ये साबित होता है कि नीतीश कुमार ने दिखाया है और देश ने अपनाया है। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। तो मैं आगे चाहती हूँ